हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको द शैलो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की नैन्सी को देखते हैं, जो कि मैक्सिको की एक बीच की तरफ जा रही होती है और उसे वहां का एक लोकल लेकर जा रहा होता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तब वो यहाँ आई थी, तो वो उनकी याद में इस बीच पर आती है। इससे पहले वो कभी यहाँ नहीं आई थी। अब वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बीच किसी पैराडाइज से कम नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बीच का पता नहीं था। तभी ये अभी भी सुनसान है। वो लोकल नैन्सी को उसका सामान देता है और उसे बताता है कि यहाँ जल्दी रात हो जाएगी, तो रात में सर्फिंग ना करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नैन्सी को उस बीच पर दो लोग सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों भी टूरिस्ट होते हैं। अब नैन्सी रेडी होने लगती है सर्फिंग के लिए और अपने सर्फ बोर्ड को भी तैयार करती है और फिर वो निकल जाती है सर्फिंग के लिए। वो सर्फ बोर्ड पर लेटकर स्विंग करते हुए आगे जाने लगती है, जहाँ वो लहरों को पार करते हुए ठहरे पानी की तरफ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो बीच की खूबसूरती देखने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात उन दो टूरिस्टों से होती है। वो दोनों उसकी तारीफ करते हैं कि उसने खतरनाक लहरों के बीच तैरा। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो टेक्सास से आई है और वो उनसे पूछती है कि इस बीच पर खास क्या है। तो वो बताते हैं कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो दिन में डूब जाती है और रात में दिखाई देती हैं। नैन्सी उनसे उस बीच का नाम पूछती है, लेकिन वो नहीं बताते। अब वो तीनों मिलकर वहाँ सर्फिंग करने लगते हैं और हम देखते हैं कि नैन्सी वाकई में एक प्रोफेशनल सर्फर लगती है और वो बहुत ही खूबसूरती से सर्फिंग करती है। और बाकी दोनों टूरिस्ट भी सर्फिंग में अच्छे होते हैं और वो तीनों मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नैन्सी बीच पर आ जाती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वो बीच पर आकर एक एप्पल खाती है, फिर अपनी छोटी सिस्टर क्लोए को कॉल लगाती है और उसे दिखाती है कि उसने मॉम वाली बीच ढूंढ ली है। क्लोए कहती है कि वो जल्दी से यहाँ पर आए और उसे भी उस बीच पर लेकर जाए। तभी उसके डैड कॉल पर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि नैन्सी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए वो पढ़ाई रोककर ट्रैवलिंग करते हुए खुद का माइंड डाइवर्ट करती है। अब वो कुछ देर बाद वापस से अपना सामान समेट कर रखती है और फिर से सर्फिंग के लिए निकल जाती है। अब वो वहाँ काफी देर तक सर्फ बोर्ड पर ही स्विम करके अपना टाइम स्पेंड करती है। उसे वो दोनों टूरिस्ट अब जाते हुए दिखाई देते हैं। वो नैन्सी को कहते हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। नैन्सी कहती है कि बस मैं कुछ ही देर में जा ही रही हूँ और वो दोनों टूरिस्ट भी बीच पर पहुंच जाते हैं। नैन्सी अब लहरों का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी पानी में डॉल्फिन्स निकलती हैं और नैन्सी उनका पीछा करते हुए आगे निकल जाती है। उसे दूर पानी में कुछ दिखाई देता है, तो वो उसके करीब जाकर देखती है, तो वो एक मरी हुई व्हेल होती है। नैन्सी उसे देखकर डर जाती है और वो वापस जाने लगती है। तभी समंदर में वेव बनना शुरू हो जाती है, तो नैन्सी सर्फ करके आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके बोट से एक शार्क टकराती है और वो बुरी तरह से पानी के अंदर गिर जाती है और उसके सर्फ बोर्ड की रस्सी भी टूट जाती है। वो बड़ी मुश्किल से पानी से ऊपर आती है और स्विंग करते हुए अपने सर्फ बोर्ड के पास आ जाती है। तभी उसे वो शार्क पानी में खींच लेती है और हर तरफ पानी में खून ही खून दिखाई देता है। वो किसी तरह से उससे बचकर पानी के ऊपर आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो उस मरी हुई व्हेल की तरफ स्विंग करती है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं थी शार्क से बचने के लिए। शार्क भी उसके पीछे होती है, लेकिन नैन्सी फौरन उस व्हेल पर चढ़ जाती है। उसकी टांग पर शार्क के काटने से कट पड़ गया था, तो वो सर्फ बोर्ड की रस्सी को टांग पर कसकर बांध लेती है। नैन्सी देखती है कि वो दोनों टूरिस्ट गाड़ी पर बैठकर जा रहे होते हैं, तो वो उन्हें हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन वो लोग काफी दूर होते हैं, तो उन्हें नैन्सी की आवाज नहीं सुनाई देती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी नोट करती है कि शार्क व्हेल की बॉडी को पलटने की कोशिश कर रही होती है। जब बॉडी नहीं पलटती तो वो दूर जाकर टक्कर मारने के लिए बढ़ती है। नैन्सी सही टाइम पर कूद जाती है और वो उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगती है जो उन टूरिस्ट ने बताई थी। वो स्विम करते हुए चट्टान पर पहुंच जाती है और वहाँ एक वर्ड भी होता है जो शार्क के व्हेल की टकराने की वजह से जख्मी हो गया था। वो नैन्सी और वो वर्ड उस चट्टान पर फंस गए थे। नैन्सी आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता और अब शाम भी हो गई थी, तो रात में तो कोई भी आने वाला नहीं था। नैन्सी देखती है कि शार्क के काटने से उसका पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गया है, तो वो अपने इयररिंग निकालकर उस जख्म पर लगाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ भी होती है। फिर वो अपनी जैकेट निकालकर अपने पाँव पर लपेट लेती है और वहाँ लेट जाती है और कुछ देर बाद रात हो जाती है। आधी रात हो जाती है तो नैन्सी को ठंड लगने लगती है। वो अपनी जैकेट उतारती है और उसकी एक स्लीव काट देती है और जैकेट वापस पहनने के बाद स्लीव को अपने पाँव पर चढ़ा लेती है और फिर सो जाती है। अब उसकी आंख खुलती है तो सुबह होने ही वाली होती है। तभी उसे पानी में अपना सर्फ बोर्ड तैरता हुआ दिखाई देता है। वो उसे लेने के लिए
पानी में उतरती है और थोड़ा ही आगे जाती है तो उसे शार्क दिखती है। वो वापस से उस चट्टान पर आ जाती है। नैन्सी को बीच पर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। वो उसे आवाज देने लगती है। वो नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता तो वो उसकी आवाज से उठ जाता है और वो नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी उसे हेल्प के लिए कॉल करने को कहती है और अपने बैकपैक की तरफ इशारा करती है कि मोबाइल से हेल्प के लिए कॉल करो। वो आदमी बैकपैक की तरफ बढ़ता है तो नैन्सी खुश हो जाती है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन वो आदमी शराबी होने के साथ साथ चोर भी था। वो नैन्सी का बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए पानी में नैन्सी का सर्फ बोर्ड दिखाई देता है तो वो उसे भी चुराने के लिए पानी में उतर जाता है। नैन्सी उसे मना करती है कि पानी में शार्क है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और स्विम करते हुए सर्फ बोर्ड तक आ जाता है। अब वो सर्फ बोर्ड लेकर जा ही रहा होता है कि शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से मार डालती है। अब सुबह हो जाती है। नैन्सी देखती है कि वो दोनों टूरिस्ट वापस से उस बीच पर आते हैं और सर्फिंग के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। नैन्सी की नजर जब उन पर पड़ती है तो वो उन्हें वार्न करने लगती है कि पानी में शार्क है। वो उसकी नहीं सुनते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शार्क उनमें से एक पर अटैक कर देती है। दूसरा बंदा डरकर नैन्सी की तरफ स्विम करने लगता है और वो उसके पास पहुंचता तभी शार्क उसे पानी में ले जाती है और उसे मार डालती है। नैन्सी उसी चट्टान पर वेट करने लगती है। उसके पास अब टाइम भी कम होता है क्योंकि कुछ देर बाद वो चट्टान पानी के अंदर चली जाएगी। कुछ देर बाद उसे उन टूरिस्ट में से एक का हेलमेट दिखाई देता है जिस पर कैमरा लगा होता है। नैन्सी उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है और नैन्सी पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और हेलमेट लेकर वापस उसी चट्टान पर चढ़ जाती है। नैन्सी को उसके हेलमेट में शार्क का एक दांत फंसा हुआ मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अब वो कैमरे में रिकॉर्डिंग करती है और सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे वो यहाँ फंसी और अब उसका प्लान है कि वो स्विम करके बॉय की तरफ जाएगी क्योंकि वो उसके करीब है और बीच बहुत दूर है। फिर वो अपनी फैमिली के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करती है कि जिस तरह मॉम ने कैंसर से फाइट की, मैं भी उनकी तरह फाइटर बनूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी यहाँ से निकलने की। फिर वो उस हेलमेट को पानी में फेंक देती है ताकि वो बीच में पहुंच जाए और किसी को मिल जाए। नैन्सी उस बर्ड को सर्फबोर्ड के एक टुकड़े पर बैठाकर पानी में छोड़ देती है ताकि वो भी किनारे पर पहुंच जाए। जिस चट्टान पर नैन्सी होती है वो डूबने ही वाली होती है और वो इंतजार करती है कि शार्क दूर जाए तो वो स्विम करते हुए बॉय की तरफ जाए। जैसे ही शार्क दूर जाती है नैन्सी स्विम करके बॉय की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उनके रास्ते में काफी सारी जेलीफिश होती हैं तो वो उनके बीच से जाने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि शार्क आएगी तो वो जेलीफिश के स्टिंग से वो उसके करीब नहीं आएगी और ऐसा ही होता है। शार्क अटैक करती है लेकिन जेलीफिश के स्टिंग की वजह से वो दूर हो जाती है। अब नैन्सी स्विम करते हुए बॉय के पास पहुंचने वाली होती है कि शार्क भी उसके पीछे होती है। नैन्सी जैसे ही बॉय पर चढ़ने लगती है तभी उसकी एक रॉड टूट जाती है और वो शार्क के ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो उस रॉड से शार्क को जख्मी कर देती है और वापस से बॉय पर चढ़कर खुद को सेफ कर लेती है। अब शाम हो जाती है और नैन्सी को दूर एक शिप दिखाई देती है। वो बॉय में लगे बॉक्स में से फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन उसकी एमो उससे पानी में गिर जाती है। वो एमो उठाकर फायर करने लगती है, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय पानी में ही गिर जाता है और तब तक वो शिप वहाँ से चली जाती है और अब नैन्सी को खुद के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। हम देखते हैं कि वो हेलमेट अब बीच पर पहुंच चुका है और वहाँ एक बच्चा खेल रहा होता है। उसे वो हेलमेट दिखाई देता है तो वो उसे उठाकर उसे प्ले करने लगता है और वीडियो देखने के बाद वो तुरंत हेल्प के लिए भागता है। नैन्सी का ब्लड पानी में गिर रहा होता है तो शार्क उससे अट्रैक्ट होकर बॉय पर टक्कर मारती है जिससे उसकी 3 चेनों में से एक चेन टूट जाती है। तभी नैन्सी नोट करती है कि व्हेल से ऑयल बह रहा होता है और वो ऑयल शार्क पर भी लगा होता है तो वो उस पर फ्लेयर गन चलाती है जिससे उस पर आग लग जाती है, लेकिन शार्क तुरंत पानी के अंदर चली जाती है जिससे उसकी आग बुझ जाती है। लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और इस बार वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बॉय पर हमला करती है और उसकी दूसरी चैन भी टूट जाती है जिसकी वजह से बॉय डिसबैलेंस हो जाता है और पानी में डूब जाता है और साथ में नैन्सी भी। नैन्सी तुरंत बॉय के केज के सेंटर में आ जाती है ताकि शार्क से बच सके, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर देखती है तो शार्क उस पर अटैक कर देती है और बॉय का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था तो वो टूटने लगता है और नैन्सी खुद को बचाने के लिए बॉय के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वो देखती है कि बॉय जिस पर बंधा हुआ है उस पर लोहे की रॉड लगी हुई है और तीसरी चैन भी टूटने वाली होती है तो नैन्सी पानी में उतर जाती है और उस तीसरी चैन से खुद को बांध लेती है और जोर लगाकर उस चैन को तोड़ देती है। चैन का वेट ज्यादा होता है तो नैन्सी चैन के साथ पानी के अंदर जाने लगती है और शार्क भी उसके पीछे लगी होती है। जैसे ही नैन्सी उन रॉड के करीब पहुंचती है तो वो तुरंत वहां से हट जाती है, लेकिन शार्क की स्पीड तेज होती है तो वो उन रॉड में
घुस जाती है और वो रॉड्स उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं और इस तरह वो शार्क मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चा उस लोकल गाइड का बेटा होता है जिसके साथ नैन्सी इस बीच पर आती है। वो बच्चा बीच पर इशारा करके बताता है कि वहाँ कोई है, वो नैन्सी होती है। वो लोकल तुरंत उसे पानी से निकाल कर बीच की तरफ लाता है और अपने बेटे से कहता है कि किसी को हेल्प के लिए लेकर आओ। नैन्सी को अब होश आ जाता है और वो देखती है कि वो बर्ड भी सही सलामत बीच पर होता है और उसे खुशी होती है कि उन दोनों ने सरवाइव कर लिया। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ नैन्सी टेक्सास के एक बीच पर अपने डैड और सिस्टर के साथ आई होती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो अब अपनी फैमिली के साथ ही रहती है और उसके डैड प्राउड फील करते हैं कि उसकी बेटी ने एक फाइटर की तरह खुद को इस सिचुएशन से निकाला। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।